अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेल डिवीज़न। तो आज हम देखेंगे सेल डिवीज़न के बारे में। तो इंतहाई आसान और सिंपल सा टॉपिक है, आपके सामने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो कंटिन्यूटी है लाइफ की, जो ज़िंदगी का तसलसल है, वो डिपेंड करता है किस चीज़ पर? एक प्रोसेस पर डिपेंड करता है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन या सेल डिवीज़न। रिप्रोडक्शन या सेल डिवीजन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सेल तकसीम होगा और नए सेल बनेंगे। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक जानदार बच्चे पैदा करता है, वो भी रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो जो सेल डिवीजन है उसमें हम क्या कहेंगे पहले पॉइंट में कि जो ज़िंदगी का तसलसल है वो डिपेंड करता है किस चीज़ पर? रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल पर या सेल डिवीजन पर। तो तारीफ देखें, यहाँ पर ये डायग्राम देख लें कि ये पेरेंट सेल है, तो ये तकसीम हुआ, डॉटर सेल बने। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सेल तकसीम होता है, न्यू सेल्स बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल बोलते हैं या सेल डिवीजन का नाम देते हैं। अब बात करते हैं कि वो सेल्स जो डिवाइड हो रहे थे, मतलब कि ये जो डिवाइड होने वाला सेल है, इसको हम पेरेंट सेल बोलते हैं, और जो नए सेल्स बनते हैं उनको हम डॉटर सेल बोलते हैं। जो सेल डिवीजन है इसकी दो टाइप्स हैं, माइटोसिस और मियोसिस। डीपली डिटेल बाद में देखेंगे, जस्ट नाम याद कर लें अभी बस। बात करें कि जो सोमैटिक सेल्स हैं, मतलब हमारी बॉडी को बनाने वाले जो सेल्स हैं, वो माइटोसिस करते हैं, माइटोसिस की मदद से तकसीम होते हैं। जो मियोसिस है, अगर हम उनकी बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जो जर्म लाइन सेल्स हैं, जो तौलीदी सेल कहलाते हैं, जिनको हम एग और स्पर्म सेल कहते हैं, वो तकसीम होते हैं मियोसिस की मदद से। अब हम बात करते हैं सेल साइकिल की। सेल साइकिल को हम सेल की जिंदगी का दौरानिया भी कहते हैं। जो सेल साइकिल है वो सीरीज है, वाकयात का एक सिलसिला है। किस चीज़ का सिलसिला है? स्टेजेस का, जिसमें एक सेल गुजरता है ग्रोथ से, मतलब कि सेल में ग्रोथ होती है, फिर वो तकसीम होता है, नया सेल बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेल पैदा हुआ, वो उसने मतलब कि ग्रोथ शो की, उसके बाद डिवाइड हुआ, नए सेल बने। तो ये जो दौरानिया आया है ज़िंदगी का, ये जो स्टेजेस आई हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल का नाम देते हैं। जो सेल साइकिल है, अगर उसमें सबसे पहले हम बात करें कि जो मेन फेजेस हैं सेल डिवीजन के, सेल साइकिल के नहीं, सेल डिवीजन की जो मेन फेजेस हैं, मतलब कि जो सेल तकसीम होता है उसमें सबसे पहले न्यूक्लियस तकसीम होगा। न्यूक्लियस की तकसीम को हम कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे। साइटोप्लाज्म बाद में तकसीम होगा, तो उसकी तकसीम को हम साइटोकाइनेसिस का नाम देंगे। अब ऑल द इवेंट्स ऑफ सेल साइकिल के जितने भी इवेंट्स हैं, मतलब के स्टेजेस हैं, वाकयात हैं, उनको तकसीम किया जाता है दो फेजेस में। पहला है इंटरफेज, दूसरा है माइटोटिक फेज। इंटरफेज लार्जेस्ट फेज है, माइटोटिक फेज फास्टेस्ट फेज है और शॉर्ट होता है। इसको हम रेस्टिंग फेज का भी नाम देते हैं, इसको हम डिवाइडिंग फेज का भी नाम देते हैं, और इसमें माइटोसिस या मियोसिस आएगी। तो इसमें सेल तकसीम नहीं होगा, सेल तकसीम के लिए खुद को तैयार करेगा। जब तैयार कर लेगा फिर माइटोटिक डिवीजन या माइटोटिक फेज या एम फेज आता है। अब सेल के इंटरफेज में क्या क्या होता है, मतलब कि जो इंटरफेज है उसके तीन मराहल हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। फिर से सुने, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G1 फेज को हम फर्स्ट गैप कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसको हम सॉरी, ये जो है आप लाइन, ये वाली लाइन नहीं करेंगे, ये लाइन करके उसके बाद इस पॉइंट पे आ जाएंगे कि G1 फेज के दौरान इसको हम बोलते हैं फर्स्ट गैप, और ग्रोथ अक्कर्स, मतलब इसमें ग्रोथ होती है। जहन में रखिएगा, डीपली डिटेल नहीं है, तो जो बुक में लिखा हुआ है वही पढ़ाएंगे बस। लेकिन अगर आप ज़्यादा इसको मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन मज़ीद करना चाहें तो आप ये लिखेंगे कि G1 फेज के दौरान वो, आप ये लिखेंगे कि G1 फेज के दौरान वो प्रोटीन भी बनती हैं जो एस फेज के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अब एस फेज में क्या होगा? एस फेज को हम सिंथेसिस फेज कहते हैं। अब एस फेज के अंदर डीएनए की मतलब के डुप्लीकेशन होती है, डीएनए डुप्लीकेट करता है, क्रोमोसोम्स अपनी कापियां बनाते हैं और सिस्टर क्रोमाटिड्स बन जाते हैं।
और G2 फेज को हम सेकंड गैप कहते हैं। और इसके अंदर ग्रोथ भी होती है और ज़हन में रखिएगा इसके अंदर वो प्रोटीन्स भी बनती हैं जो स्पिंडल फाइबर को बनाती हैं, और जहां तक सेल अपने आप को तैयार कर लेगा डिवीजन के लिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा जिसको हम माइटोटिक फेज कहेंगे, और इसी में भी क्या होगी, माइटोसिस का प्रोसेस होगा। ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है जिसको हमने सेल डिवीजन और सेल साइकिल का नाम दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे माइटोसिस की, उसके बाद बात करेंगे मियोसिस की। दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।